ओके, ठीक है। नमस्कार। मुझे जितेंद्र शर्मा जी दिख रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है भैया? थैंक यू। मोस्टली सभी लोग कैबिन करके बैठे हैं। अगर सही जगह पे बैठे हैं तो कैबिन लें, ताकि आपके अपलाइंस आपके और साथी लोग आपको देख सकें। आप लोग की मीटिंग में करता हूँ, वंदन करता हूँ। सारे कंपनी के जितने भी लॉस हैं, जो भी उधराए हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि सारे लोग कैनवस को आगे बढ़ाने के लिए, कैनवस को नंबर वन बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं, एक किए रहते हैं, लगन से लगे हुए हैं। पिछले काफी टाइम से हम लोग जूम मीटिंग करते हैं, जिसमें कुछ दिन लगातार कंपनी का प्लान चला। फिर पिछले कुछ टाइम से रंजीत जी, प्रदीप जी, परिहार जी, जगतपाल जी, विपुल जी, जितेंद्र पटेल जी, ओपी मौर्य जी, इन सभी बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स ने अपनी अपनी बातों को उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया। सच्चाई से अवगत कराया कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, जिंदगी को कैसे। ऐसे तो हम सभी लोग बहुत समझदार हैं, सारा हमारे पास, लेकिन वो आपके ज्ञान को दिलाना पड़ता है। 19 मार्च सन 2007 से हमने कैनवस को प्रारंभ किया। 18 साल पूरे किए। विगत 18 वर्षों में हमने बहुत सारी ऊंचाइयां देखी, बहुत सारी गहराइयां देखी। जब जब कंपनी में कुछ ना कुछ बदलाव किया हमने, हमें समस्याओं का भी सामना करना पड़ा और लोगों की नेगेटिव विचारधारा का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद उस बदलाव की वजह से आने वाली तेजी भी हम ही लोगों ने देखी। असलियता यह है कि आंता कई बार तो हम उस बदलाव को समझ पाते हैं और कई बार उस बदलाव को नहीं समझ पाते हैं, या यूं कहिए कि कई बार उस बदलाव को तुरंत समझ पा रहे हैं और कई बार उस बदलाव को देर से समझ पाते हैं। लेकिन जितने भी लोग मेरे साथ 16 साल, 17 साल, 18 साल, 12 साल जानते हैं कि में जब जब कुछ समय मेरे जरूर, लेकिन पहले भी ज्यादा की है। पहले भी ज्यादा उठा ले, पहले भी ज्यादा तरीके से लोगों ने नाम शोहरत बदलाव है क्या? बदलाव जरूर क्यों पड़ती है? दूसरे बड़े उदाहरण को दे दीजिए। हर जगह बदलाव किए जाते हैं। टेस्ला कंपनी उठा के देख लीजिए, अमेजोन को उठा के देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट को उठा के दिए, अपनी जिंदगी में अपने रिश्तेदारों को या अपने रिश्तेदारों को, अपने पूरियों को उठा के देख लिए। उन लोगों ने जिंदगी में बदलाव किया है।
लीजिए, जब जब बदलाव हुआ है कुछ समय तक लोगों को समझ नहीं आया है, लेकिन बाद में जब वो समझ में आ गया तब होता वही है। अरे सर, मान गए सर, मान गए सर आपको। सब करते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। अगर हम जितने भी लोग 45 50 55 60 साल के हैं या 40 साल के हैं, वो ये जानते होंगे, जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे तो जिस देश में पानी ऐसे ही बहता रहता है, हम लोग घड़े का पानी पीते थे, हैंडपंप से पानी पीते थे। और तभी ये कंपनी आई जिसने बोतल बंद पानी बेचना शुरू किया। लोग कहते थे बोतल बंद पानी बिकेगा, लेकिन आज हम घर से निकलते हैं तो हैंडपंप में पानी पीते हैं क्या? हम बोतल से ही पानी पीते हैं। जिन कंपनीज ने अपने आप को बदला या नया इनोवेशन किया, वो सफल हुए। समाज ने उसकी बदलाव को देरी से एक्सेप्ट किया, लेकिन जिसने एक्सेप्ट किया उसकी जिंदगी में बदलाव आया। हाँ, जरूरी ये नहीं है कि जिस बदलाव को किया गया या जिस अपग्रेडेशन को किया गया, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो विचारधारा हो, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि देखिए, मैं आपको हमेशा एक बात करता था, जिसे समय को दिया समय, समय ने उसको नहीं दिया समय। अब देखिए, ये बात मेरे साथ भी आज लागू हो गई। जो काम 1 हफ्ते या 10 दिन में सही हो जाना चाहिए था, उसमें समय लग गया 1 से 1.5 महीने। क्या आपने मुझे समय दिया? क्या आपके लोगों ने आपको समय दिया? जो लोग आपके पीछे पीछे घूमते थे, आज आपके गलत तरीके से पीछे पीछे घूमने लगे, क्योंकि समय ज्यादा लग गया। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? जिसने समय को नहीं दिया समय, समय ने उसको नहीं दिया समय। क्योंकि समय किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हमें समय के हिसाब से काम करना पड़ता है, क्योंकि लोग किसी भी हालत में आपकी 1 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे वो 1 साल देर से काम करें। हर व्यक्ति दूसरे के लिए उंगली उठाने के लिए तैयार होता है कि तुमने देर कर दी, तुमने देर कर दी, तुमने देर कर दी। चाहे जब उसके ऊपर बात आती है, वो कितनी भी देर कर दे चलेगा। कंपनी को प्रॉपर तरीके से अपग्रेड किया गया, नए सॉफ्टवेयर को लागू किया गया, नए सिस्टम को लागू किया गया, आज की टेक्नोलॉजी के साथ उसको तैयार किया। आज तक के लिए किया गया। अभी तो बताऊं कि ये सबसे बड़ा काम होने वाला है। आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कस्टमर के, मुझे इस बारे में जानकारी दीजिए, मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए, मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए। अब एआई का जमाना आ गया है। चीजों को धीरे धीरे करके मैं इंप्लीमेंट करता जा रहा हूं, चीजें तैयार कर ली हैं। अब आपको कस्टमर केयर पे फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आप किसी अपने फ्रेंड को मैसेज करते हैं और वहां से वो रिप्लाई करता है ना, बहुत जल्दी आप कंपनी के कंप्यूटर को मैसेज करोगे और कंपनी का कंप्यूटर आपको रिप्लाई। अब यहां पर मेरी सोच पे जाइएगा। अगर मुझे आपको गलत जवाब देना होता तो मैं इंसान बिठाता और इंसान से कहता कि इसका ये जवाब देना, इसका ये जवाब देना, इसका ये जवाब देना। आप कंप्यूटर से पूछोगे क्या? मेरा पे आउट कब गया, किस डेट पे गया, कितने बजे गया, मेरा ये पे आउट कब जाएगा, मेरी डेट क्या है? इसके अलावा क्या पूछोगे? प्रोडक्ट को लेके आप कंप्यूटर से ये पूछ सकते हो कि ये वाला प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बताओ, इस प्रोडक्ट का यूज बताओ, इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी बताओ, इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट बताओ, इसके इंग्रेडिएंट का फायदा बताओ। प्रोडक्ट को लेके आप ये सारी बातें पूछोगे। कई लोग ऐसे होते हैं, देखो ये एआई का जमाना है सर। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, किसी के सामने बैठ के किसी बात को बताना चाह रहे हैं, नहीं पता, वहीं से अपना आईडी पासवर्ड डालिए, कंप्यूटर को मैसेज करिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बताओ। कंप्यूटर खटखट 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 कर कैनवस कंप्यूटर आपको बता देगा। कॉपी करिए, उस बंदे को पेस्ट करके ट्रांसफर कर दीजिए।
बहुत ही हाईटेक सिस्टम को मैंने तैयार किया है। समय लग गया। मैंने जो इतने लोग भी मेरे पास पर्सनली मिलने आए या जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैंने उनसे क्षमा याचना करी कि मुझे नहीं पता था इतना समय लग जाएगा। समय लगने का कारण भी मैंने बहुत सारे लोगों को बताया। हमने पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में डेटा शिफ्ट किया। अब देखिए, दो बातें हो सकती हैं। आप मेरे पे आरोप लगाओ, मैं आपके ऊपर आरोप लगाऊं, इससे कुछ होने वाला है नहीं। जो हो गया वो हो गया। अब क्या होने वाला है वो बहुत जरूरी है। अब तूफान आने वाला है वो बहुत जरूरी है। हम बहुत तेजी से और प्रगति करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे अचीवमेंट पहले जो समय लेते थे अब वो कम समय लेंगे वो ज्यादा जरूरी है। अगर हम पुरानी बातों की थाली पीटते रहेंगे तो जिंदगी में कभी बड़े नहीं बन सकते। जिंदगी में किसी को भी गलत ठहराना बहुत आसान है, काम करना उतना आसान नहीं है। क्योंकि गलत ठहराने के लिए जवान चलनी है, जवान हमारे पास है। लेकिन काम करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल काम लगता है। काम नहीं हो पाया। अभी योगेंद्र यादव जी की उसमें जो मीटिंग ले रहा था, मैंने उनकी मीटिंग। देखिए होता क्या है, हम लोगों ने लगातार रोज मीटिंग करी। कई लोग क्या कहते हैं, यही तो कल बोलने आया था, फिर परसों एक और आएगा, तरसों एक और आएगा, क्या करना है यार। वो 800 संख्या 500 रह गई, 600 रह गई, 400 रह गई। अब ये भी तो यही बोलेगा, ये भी मोटिवेट करेगा। कुछ लोगों ने कहा अब देखो ये फर्जी मोटिवेशन करना शुरू कर दिया, पे आउट नहीं, नहीं फर्जी मोटिवेट कर रहे हैं स्टेज पे आके। हर व्यक्ति की विचारधारा अपने अपने तरीके से है, सोच अपने अपने तरीके से। और उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगा सकता। मेरी सोच पे आप बंदिश नहीं लगा सकते, मैं आपकी सोच पे बंदिश नहीं लगा सकता। हम लोग मिलके पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, जिन पॉजिटिव बातों को करने से जिंदगी पॉजिटिव हो सकती है। और पॉजिटिव लोग ही जिंदगी में तरक्की करते हैं। सीखा सबने, पता सबको है, गिलास आधा, गिलास खाली भरा, आधा भरा, आधा खाली। एटीट्यूड, हमको क्या देखना है, खाली देखना है भरा देखना है। बहुत अच्छी बात लगती है लोगों को समझाने के लिए, बहुत अच्छी बात लगती है कि भरा है देखो, खाली मत देखो। लेकिन जब देखने पे आते हैं खाली देखते हैं। जब हमें स्वयं को देखना होता है तो हम खाली देखते हैं, लेकिन दूसरों को क्या बोलते हैं, भरा देखो। और ये गलत नहीं है, क्योंकि दूसरों को समझाना बहुत आसान है, अपने आप को समझाना बहुत मुश्किल है। खैर, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। अभी भी मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे होंगे, उनके दिमाग में चल रहा होगा देखो भाई ये सब फालतू की बातें ना करो, ये बताओ पे आउट कब आएगा। बस ये बताओ सब ठीक है नहीं है, कंपनी आगे जाएगी नहीं जाएगी, बस ये बताओ, ये सब भाषणबाजी ना करो। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के मन में ये बात चल रही होगी और बहुत दिन से चल रही है। कंपनी का सारा डेटा मैच कर चुका है। कंपनी लगातार डेली 4 से 5 हजार आईडी का पे आउट भेजना पिछले 4 दिन से शुरू कर चुकी है। लगातार ग्रुप्स में मैसेज आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पूरा नया डेटा बना है। पूरे डेटा को दोबारा से कंपाइल किया गया है। पे आउट एक नए तरीके से बना है, तो 3-3 4-4 हजार आईडी का पे आउट डेली चेक होता चला जा रहा है और डेली जाता चला जा रहा है। 4 दिन में चला जाए, 5 दिन में चला जाए, 6 दिन में चला जाए, 7 दिन में चला जाए, 8 दिन में चला जाए, 10 दिन में चला जाए, लेकिन एक एक व्यक्ति का पे आउट पहुंचेगा। और उसके बाद राइट टाइम आएगा, जो आपकी डेट थी उसी टाइम पे आएगा। 1 महीना स्किप किया मैंने, अपना मांग लिया आपसे। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं सर देखो लगभग लगभग 2 महीने होने वाले हैं, अभी देखो ये कहेंगे दूसरा महीना भी ले लिया मैंने। अरे यार, बोलने वाले को बोलने देना मेरे भाई। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको बोलने दो, आप अपना काम करो बस। आप सिर्फ अपना काम करो। मैं हमेशा से कहता आया हूं, कैनविस थी, कैनविस है, और कैनविस है। मैं हमेशा से कहता आया हूं। अभी अपने कान उठा के देख लीजिए, जब 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 से आए, आपके रिश्तेदारों में, आपके फंक्शन में कोई भी ऊंच नीच हुई होगी तो एक आध की रिश्तेदारी होगी। आप भी बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग आज भी काम कर रहे हैं और कुछ लोग ये कर रहे हैं कि चलो सब ठीक हो जाएगा तो काम करेंगे।
पहले अंडा आया कि मुर्गी? बैठे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। करेंगे नहीं, करते रहिए। कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाइयों। सिर्फ आपका काम है काम करना और मेरा काम है पे आउट देना। कभी आपके टारगेट में कमी आई, कभी आपके टारगेट में देरी आई, हमने आपके ऊपर उंगली उठाई क्या? आप मेरे पास पर्सनल काउंसलिंग में आके बैठे, आपने कहा इस महीने में ये करूंगा, आपने नहीं किया तो मैंने आपको फोन करके डांटा क्या? उंगली उठाई क्या? सवाल उठाया क्या? नहीं ना, क्योंकि आपने प्रयास किया। अगर आप सफल नहीं हुए इसका मतलब ये नहीं है कि आपने काम नहीं किया। अगर आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए इसका मतलब ये नहीं कि आपने टारगेट के करीब नहीं पहुंचे। पहुंचे, फिर कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते हैं। जिंदगी में मेरी बात ध्यान रखिएगा, नीयत पे सवाल मत उठाइएगा कभी मेरी। कैनविस की नीयत पे सवाल मत उठाइएगा जिंदगी में कभी भी, मैं बता दूं आपको। मैं भी चाहता था रातों रात चीजें, लेकिन डेटा था जल्दबाजी में ठीक करता, आगे और प्रॉब्लम बड़ी आ सकती थी। मैंने कहा ठीक है, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं। मुझे पता है कुछ लोग निगेटिव बोलेंगे, कुछ लोग गलत करेंगे, कुछ लोग गुस्सा होंगे, लेकिन जैसी चीजें सही हो जाएंगी, हाँ सर बात तो सही कह रहे थे उस समय। मैं तो जानता था ये कैनविस है यार, लेकिन ठीक है हम थोड़ा पैनिक हो गए थे, क्या दिक्कत है उसमें, दुनिया हो जाती है पैनिक। कोई बात नहीं, आपके पैनिक होने से मुझे परेशानी जरूर हुई, क्योंकि हमारा समय और ज्यादा खराब हुआ। लेकिन अगर मैं व्यक्तित्व की बात करूं, मानवता की बात करूं, इंसान की बात करूं, अगर मैं जिंदगी की बात करूं, तो आपका पैनिक होना लाजमी था। आपका पैनिक होना कोई गलत नहीं था, क्योंकि दुनिया में हमेशा मैं कहता आया हूं, मैं अपनी हर मीटिंग में कहता आया हूं, 199 चोर है। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी कभी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो तुरंत आदमी कहता है ये 99 में तो नहीं है। कैनविस हमेशा एक में दिखाई देगी, मेरी बात याद रखना, हमेशा एक में दिखाई देगी। जब जब बदलाव आएगा, जब जब चीजें अपग्रेड होंगी, कभी देरी होगी, एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई बड़ा काम होने वाला है, कोई बड़ा इतिहास रचने वाली है कैनविस, कोई बहुत बड़ा तूफान लाने वाली है कैनविस, दुनिया बदलने वाली है कैनविस, तो ध्यान रखिएगा उस समय। ये मत सोचिएगा कि भागने वाली है कैनविस, जाने वाली है कैनविस, क्योंकि ये सोचने वाले सोचते रह जाएंगे और करने वाले आगे बढ़े जाएंगे। आज भी हम केवल आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं दोस्तों। आज मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अभी 1 तारीख को फिर आना है, क्योंकि जुलाई स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारी जिंदगी में तो जुलाई भी आएगी, अगस्त भी आएगा, सितंबर भी आएगा, अक्टूबर भी आएगा, नवंबर भी आएगा, दिसंबर भी आएगा, 26 भी आएगा, 27 भी आएगा, 28 भी आएगा, 29 भी आएगा, 30 भी आएगा, और साला 300 भी आएगा। कैनविस नहीं हिलने वाली। और जब जब चीजें बहुत अच्छी होंगी, फिर बदलाव की आवश्यकता होगी, फिर बदलाव किया जाएगा, तैयार रहना। जब जब आवश्यकता पड़ेगी आपकी जिंदगी को सुचारू करने के लिए, कंपनी को बड़ा करने के लिए, कंपनी को अच्छी सर्विस देने के लिए, जब जब मुझे बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी मैं बदलाव करूंगा सर। मैं डरूंगा नहीं, बदलाव करूंगा। फिर बिजनेस गिरेगा, फिर उठा लेंगे। आप मेरे साथ ईमानदारी से खड़े रहिए, मैं आपके साथ ईमानदारी से। सर अभी सामने, अब मैं आपको बताऊंगा नहीं पहले से, मैं कर दूंगा तब बताऊंगा। हो गया, ये हो गया, क्योंकि पहले बता दो और फिर मान लो 2 की जगह 5 दिन लग गए, अरे फिर चली जाएगी। ये फिर ये कर रहे हैं, फिर वो। सर अब मैंने सीख लिया इस बात से, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं सर, अगर आपके ऊपर उंगली उठी है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए मुझसे गलती क्या हुई है। मेरे से सिर्फ एक गलती हुई है कि मैं रहते हुए घर को बनाने चला, यानी कि काम करते करते उसी सॉफ्टवेयर को मैंने अपग्रेड करने का प्रयास किया, और डेटा उसी में जब शिफ्ट किया नए वाले में, तो उसमें चूक हो गई, जिसको मुझे और आपको उसको फेस करना पड़ा। 2 महीने लगभग 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 कल 2 महीने हो जाएंगे, चीजें सब हो गई। लेकिन कोई 2 महीने कहता है, कोई 3 महीने कहता है, कोई 5 महीने कहता है, कोई 1 महीने कहता है, किसी का आ गया
किसी का नहीं आया, किसी का गलत आया, किसी का डबल चला गया, ये सारी चीजें हुई। लेकिन फिर एक बात कहता हूं, अपने जहन में सपने में भी ये मत सोच लेना कि कैनविस का मालिक या कैनविस कैनविस के लॉइन बेईमान है। ये अपने दिमाग में आपका, उनको की जरूरत नहीं है, उनको परेशान नहीं है। तो अब कल के बाद फिर सॉरी बोलो मुझे, चार लोग मैं आपको बोल सर ना, माफ कर दीजिए सर, सामने नहीं कि ये सही होने वाला है, ऐसे 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 सही होने वाला है, ये आंख नहीं मिला पूरी, जिन्होंने बेईमानी करनी थी गए। ये पूरी ईमानदारी के साथ कैनविस को और आपको बड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। आप टेंशन है, आराम से, उनको टेंशन मत दीजिए, काम करने दीजिए, क्योंकि हम लोग काम करने के हुए हैं, हम आपको बड़ा करने के लिए 24 घंटे काम करते हैं। पिछले 2 महीने से मेरे ख्याल से मैं 4 से 5 घंटे से ज्यादा सोया नहीं हूं, क्योंकि मुझे भी टेंशन है जल्दी ठीक करूं। मैं हमेशा से कहता आया हूं सर, कंपनी चलानी है तो चीजें सही करनी पड़ेंगी, इतनी दुआनी है, आपको समय से सारे काम मुझे करके देने पड़ेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है सर, मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने पर्सनली भी और आज सब पब्लिकली भी कहा, माफी चाहता हूं कि कुछ मेरे कैंडिडेट में भविष्य में दिखा भी दूंगा, और आपको समझ में बदलाव क्यों किया गया। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैंने अगले 2 दिन बाद फिर कोई परेशानी नहीं है, काम करिए। हम डेली 3 से 4 हजार आईडी का पे आउट करते हैं, भेजे जा रहे हैं, मैंने बोला जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछें उससे ज्यादा जवाब तेजी से मैं आपको क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ काम करने की आवश्यकता है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारा आप लोगों का पैसा जो भी है आपके सभी लोगों के पास के खाते में ट्रांसफर करूं, ताकि हम लोग पूरे विश्वास के साथ और काम को बड़ा कर सकें। मैं तो 4 दिन में भरोसा बना ही लूंगा, क्योंकि देखिए जिस दिन आपके खाते में पैसे पहुंच गए आपका भरोसा बन गया। फिर भी कुछ लोग होंगे, नहीं नहीं रुको रुको, अभी एक बार का और देख ले, अभी एक बार का और देख ले। सर उनको देखने दीजिए, आप लीडर हैं, आप अपना काम करिए। मैं फिर कहता हूं, या तो मुझे 100 नंबर दीजिए या मुझे 0 दीजिए। ये मेरे पास आके बैठ के, लीडर पास आके बैठ के, सर करने का मन तो है, जरा देख तो ले, सर करना तो चाहते हैं, एक बार सब सही हो जाए फिर करेंगे, इसका मतलब आप डाउट में आ गए। जिंदगी में किसी भी रिश्ते को साथ लेके नहीं चल सकता, या तो कैनविस करिए या आज बोलिए सर माफी चाहता हूं, आप खूब तरक्की करिए, लेकिन मैं वो व्यक्ति नहीं हूं सर जो आपके साथ काम कर सकता हूं। अभी 4 दिन बाद सपने देखना शुरू कर दोगे, 4 दिन बाद गाड़ियों की प्लानिंग करना शुरू कर दोगे, आज ऐसे बैठे हो क्यों? मेरे पे भरोसा खत्म हो गया क्या? डर गए क्या? खुल के काम करिए सर, खुल के। एक जबरदस्त मैंने क्रूज टूर आपको दिया है, कल उसकी लास्ट डेट है, और बहुत ही जबरदस्त टूर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग कपल से टूर, और सारे मेंटर्स, मैं, सारे कपल से वहां पर होंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे। पहले होगा, और आज अच्छा देखते हैं, ऐसा तो नहीं पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो समझना है समझे।
कैनविस थी, कैनविस है, कैनविस रहेगी। हर कैनविस, घर घर कैनविस होना ही होना है। जो समय लगेगा वो लगेगा। आज एक व्यक्ति मेरे साथ खड़ा होगा तो भी होगी, 1,000 खड़े होंगे तो भी होगी, 10,000 खड़े होंगे तो भी होगी। बस मैं ये चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है कि जितना ज्यादा ज्यादा लोग एक काम करेंगे, हम उतना जल्दी स्थापित हो जाएंगे, उतना जल्दी लोगों के मन में भरोसा जगा देंगे। जितने ज्यादा लोग एक साथ हम लोग पॉजिटिव वे में काम करेंगे। अरे सर, अपना अपना ग्रुप बनाइए, 5-5, 10-10, 15-15 लोग इकट्ठे होइए। भाई तू भी, तुझे चलना ही चलना है, मैं भी जा रहा हूँ, तुझे भी चलना है, तुझे भी चलना है, तुझे भी चलना है। अपनी कम्युनिटी बनाइए, 15-15, 20-20 लोगों की। अभी भी समय है सर, कुछ नहीं बिगड़ा है। आज और कल 2 दिन का समय है। तो 7, कोई 10, कोई 15, ऐसे करना। शानदार टूर होने, शानदार, जिस कोने में देखोगे आपको कैनविजन दिखाई देगा। और इस क्रूज टूर में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जो अनाउंसमेंट के बाद आपका सीना 56 इंच नहीं, 112 इंच का हो जाएगा कि कैनविस ये तैयारी कर रही थी। हम तो कुछ और सोच रहे थे, ये सब कर रहे थे। क्योंकि अब मैंने एक चीज सोच ली है, क्योंकि ये जनता है, ये दुनिया है, ये लोग हैं। एक बात मेरे समझ में आ गई, बीते 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरे बात एक समझ में आ गई कि अब मैं विजन आपको अलग तरीके से दिखाऊंगा। अब मैं पहले तैयारी करूंगा, लॉन्चिंग के समय सब चीज़ होनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। क्यों क्वेश्चन क्या आता है, सर वो सर कब तक आएगा? अब अपने काम से फोकस नहीं है, सर ने क्या बोला वो कब आएगा, सर वो आएगा। अक्टूबर के नवंबर हो गया, देखो नवंबर तो आई। सर रख के पास आएगा। रख हौसला, रख हौसला, रख हौसला। तैयारी कर लीजिए। आज और कल आपका शेष है। कपल टूर अचीव करिए, कैनविस के साथ खड़े रहिए, आपके साथ रहिए, भविष्य के साथ रहिए, मेरे साथ खड़े रहिए। अगर ये भरोसा तो मेरे साथ खड़े रहिए। जगतपाल जी पे भरोसा करते हैं तो जगतपाल जी के साथ खड़े रहिए। प्रमोद सिंह परिहार पे भरोसा करते हैं, प्रमोद सिंह परिहार के साथ खड़े रहिए। प्रदीप सिंह पे भरोसा करते हैं, प्रदीप सिंह के साथ खड़े रहिए। यश पांडे जी पे भरोसा करते हैं, यश पांडे जी के साथ खड़े रहिए। विपुल पे भरोसा करते हैं, विपुल के साथ खड़े रहिए। लॉयंस पे भरोसा करते हैं, लॉयंस के साथ खड़े रहिए। क्या कभी भी आपने किसी भी व्यक्ति से पर्सनली बात करते समय कभी एक पल भी आपके मन में आया कि आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं? कभी एक पल भी आपके मन में आया? नहीं आया ना? तो आज क्यों आया? आज क्यों आया? खैर, जो हो गया वो हो गया। अब हमने भी सीख ले ली है कि आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे कि आपको उंगली उठाने की आवश्यकता पड़े। अब हम प्लानिंग ही ऐसी करेंगे जिसमें आपके मन का डर हमेशा खत्म रहे। हम चीज लेके आएंगे, सामने रखेंगे। आज से ये काम शुरू कर रहे हैं, अब ये काम किया जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी का बदलाव, उसके भी रास्ते नहीं हम लेके आएंगे। हंसी आती है, ऑफिस नीचे था घर में और लाइन बस्ट हो गई। वक्त की बात है, देखिए वक्त की बात है। लाइन बस्ट हो गई, पूरा स्कूल खोदना पड़ा, प्रॉपर पूरी वायरिंग सब चेंज करनी पड़ी। ऑफिस में स्टाफ को अपने घर भेज के काम कराना शुरू कर दिया। ये सुनो, ऑफिस शिफ्ट हो गया, पता है? ऑफिस शिफ्ट कर दिया। अरे चिंता मत करो, मैं तो घर में हूं। अरे स्टाफ ही तो अपने अपने घर से काम कर रहा, भाई मैंने थोड़ी घर शिफ्ट कर लिया। डरते तब जब मैंने घर शिफ्ट कर लिया होता। काम करो मेरे यारो। ये लोगों की बातों में बताओ कि वो इतने भाग गया, वो उससे इतना नुकसान हो गया, अफवाह के पीछे जाओगे
खराब करोगे, क्योंकि 4 दिन बाद माफी तो जिस बिहेवियर से बात कर रहे हो ना, इसकी माफी मांगनी पड़ेगी आपको, और माफी मंगवा के मानूंगा। मैंने मांगी तो कोई पड़ेगी, क्योंकि गलती कर रहे हो। काम करो, मैं भर रहा हूं, काम करो। आज और कल के बीच में कपल टूर अचीव करना है। और मैं ये देख रहा हूं कि मेरे साथ कौन कौन वहां क्रूज पे मुझे दिखाई देगा। जो लीडर मुझे क्रूज पे दिखाई नहीं दिया, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, और आप जानते हो कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, क्योंकि ट्रेनिंग में खुद लेता हूं। सुरेंद्र जी, आप हंस रहे हो, मैं आपको समझ रहा हूं। अगर नहीं दिखाई दी क्रूज पे तो मैं बताऊंगा। कुछ लोगों को तो घर पे बुला के मैं डांट लगाऊंगा, जो लोग मुझे क्रूज अचीवर में नहीं दिखाई दिए। क्योंकि मेरा काम वहां पर एंजॉयमेंट नहीं होगा, मेरा काम ये देखना होगा, वहां पर लिस्ट बनाना होगा कि अच्छा ये कहते थे सर हम आपके साथ है, और अब क्रूज पे नहीं दिखाई दे रहे। लिस्टें बनाऊंगा, ध्यान रखना मेरी बात। फिर कल को मेरे पास आओगे ना कि सर जरा ये बता दीजिए, मैं कहूंगा भाई आप भरोसा क्या करते थे मेरे ऊपर, आप अपने अपलाइन के पास जाओ, मेरे पे भरोसा क्या करते थे। आपने मेरा साथ कहा दिया, देने का पैसे देना नहीं, मेरा साथ देने का मतलब मेरे पे भरोसा करना है। आज अगर कोई मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहा है, कंपनी के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, तो आप खड़े क्यों नहीं हो मेरे, किसके साथ खड़े हैं? ये लीजिए सर काम, ये लीजिए सर अचीवमेंट, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। सर अच्छा दोस्त कौन होता है, अच्छा साथी कौन होता है? कर्ण को पता था कि दुर्योधन जाएगा, लेकिन उसने तब भी अपनी दोस्ती निभाई। और आपको तो पता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो भी दोस्ती नहीं निभा पा रहे हो, तो भी संबंध नहीं निभा पा रहे हो, तो भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आपका दिल जानता है अंदर से कि कैनवस को कुछ नहीं होगा, आपका दिल जानता है, बस देख रहे हैं। क्यों 4 दिन 5 दिन 7 दिन वेट कर रहे हो? आप एक चीज सोच रहे हो कि आज ये समय ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमको आपको समझाने के लिए 80% दिन हमें आपको समझाने में निकल जा रहा है। हमारे स्टाफ हो, वो आपको समझाने में, आपके सवालों का जवाब देने में 80% टाइम निकाल दे रहा है, यानी 20% काम के लिए आप अपने काम का बहुत ऐसे होंगी, ऐसे सही होंगी, ऐसे। क्रूज पे आइए, एंजॉय करेंगे, कैनविस को बड़ा करेंगे, कैनविस माँ को बड़ा करेंगे, और फिर साला जो छोटा सा दाग लग गया इसको बहुत जल्दी से साफ करेंगे। हम लोग कैनविजियन हैं, कैनविस माँ के सपूत है, मेरी बात याद रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। हर हर कैनविस, घर घर कैनविस।